तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों इससे पिछले वाला वीडियो में हमने आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना बताए थे। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मूलों की प्रकृति कैसे बताया जाता है। यानी मूलों की प्रकृति का मतलब है कि वास्तविक है, कि समान है, कि अवास्तविक है। ये चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। यानी वास्तविक है कि अवास्तविक है, इस प्रकार से आपको बताना है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका जो मूल निकलेगा उसका प्रकृति क्या होगा। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति निकालने से पहले एक चीज आपको समझना होगा, और वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। और उसके बाद b² - 4ac से बड़ा 0 और b² - 4ac से छोटा 0। देखिए यहाँ समझिए, अगर b² - 4ac इसको कहते हैं विविक्तर, यानी ये जो आप देख रहे हैं b² - 4ac इसको कहते हैं विविक्तर, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी d से भी इसको सूचित करते हैं। अगर b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर में आ जाएगा तो मूल यानी मूल जो होगा वह वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और बराबर होगा। मूल वास्तविक होगा और क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा, ठीक है। मूल वास्तविक और बराबर होगा। अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से छोट हो जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा तो अवास्तविक होगा। क्या होगा दोस्तों? अवास्तविक होगा। बात मेरा समझ रहे हैं ना दोस्तों? अगर b² - 4ac का मान अगर माइनस में आ जाएगा तो यानी उस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा ओकर प्रकृति अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा। क्या होगा दोस्तों? वास्तविक होगा। तो इस सवाल में यही चीज कह रहा है कि वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, कि वास्तविक और बराबर दोनों होगा। ये प्रकृति आपको बताना है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। यानी एक फार्मूला है d बराबर b² - 4ac, देख रहे हैं कि नहीं? यही फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मैथ अच्छा से समझना चाहते हैं तो दोस्तों जो भी फार्मूला इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा वो सारे के सारे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो उसके बाद इसी फार्मूला पर आपको सारा काम करना होगा। तो दोस्तों इस सवाल को मैं अगले वीडियो में बना करके बताऊंगा, जो मैं कल डालूंगा। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि इस सवाल सब का जो मूलों की प्रकृति होता है वो कैसे बनाते हैं और कैसे जानते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस